और आज सुबह हम लोग भजन संहिता उसका 86 और उसका 10 आयत को पढ़ेंगे और परमेश्वर के स्वभाव के बारे में हम लोग सीखेंगे। भजन संहिता 86 और उसका 10, जल्दी से हिंदी में पढ़े। भजन संहिता 86 और उसका 10। क्योंकि तू महान और अचल कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। ओके, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें ये कहता है, फॉर यू आर ग्रेट, तू महान है। और दूसरा है तो आश्चर्य कर्म करने वाला, एंड डू मार्वेलस डीड्स। और तीसरा है यू अलोन आर गॉड, प्रभु तू ही परमेश्वर है। सो इस पूरे 2020 के अंतिम संडे में परमेश्वर हमें ये 3 बातों को समझाया। 3 बातों को समझाया। ये साल भर के अंतिम दिन में जब हम आके यहाँ पर उपस्थित है तो परमेश्वर के बारे में जब हम सोचते हैं तो पहली बात हम ध्यान में प्रभु लाता है कि वो महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 2020 में महामारी के बीच में कौन महान है? परमेश्वर महान है। सब कुछ फेल हो गया, सब कुछ निष्क्रिय हो गया, लेकिन परमेश्वर वो महान है। गवर्नमेंट फेल हो गई, सरकार फेल हो गई, सारे साइंस फेल हो गए, लेकिन परमेश्वर महान है। और दूसरी बात जो सीखेंगे कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। यानी कि 2020 के पूरे साल भर हमने देखा कि आज भी वो परमेश्वर क्या करता है? आश्चर्य कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। महामारी आई, इसके लिए ये नहीं कि परमेश्वर का सामर्थ अटक गया, परमेश्वर का कार्य बंद हो गया, परमेश्वर के चमत्कार बंद हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का कार्य और भी ज्यादा हम देखने पाए। और तीसरा हम देखेंगे कि परमेश्वर वही परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो 3 बातों को, पहला बात है परमेश्वर महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो महान है इसलिए हमें उस परमेश्वर की स्तुति करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस में वो महान है? भजन संहिता 86 का 8 पढ़िए जरा। किस बातों में वो महान है? भजन संहिता 86 का 8। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें कहता है और सिखाता है, क्या है? इज ग्रेट अमंग ऑल अदर गॉड्स। हमारा परमेश्वर सारे भगवानों के ऊपर, सारे देवी देवताओं के ऊपर वो महान है। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, वो परमेश्वर, हमें पता चला कि वो परमेश्वर सारे देवी देवताओं के ऊपर है, सारे भगवानों के ऊपर वो है, सारे ईश्वरों के ऊपर वो है। ओके। और बाइबल बताती है कि वही परमेश्वर सारे जो भी प्रभु कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं, उसके ऊपर वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि शैतान वो सामर्थ्य है, लेकिन सर्व सामर्थ्य कौन है? हमारा परमेश्वर। ओके। इस संसार के देवी देवता जो माने जाते हैं, संसार का जो देव है शैतान, उसने इस संसार के लोगों की आंखों को अंधी कर दिया है, लेकिन आज भी हमारा परमेश्वर जो है वो सारे बातों के ऊपर परमेश्वर है। और इसलिए दाऊद जो है वो अंगीकार करता है। और 1 यूहन्ना 4 और 4, 1 यूहन्ना
4 और 4 में भी लिखा है। पहला यूहन्ना 4 और 4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। सो हमारे अंदर जो है वो संसार से, लोगों से या दुष्ट आत्मा जो भी है संसार में, उससे बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। सो हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। हमारे अंदर कौन वास करता है? पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए पहली बात कि हमारा परमेश्वर सारे ईश्वरों से महान है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, भजन संहिता 86 का 9 पढ़े, 86 का 9। दूसरी बात कि हमारा परमेश्वर सारे राष्ट्रों के ऊपर बड़ा है, महान है, सारे राष्ट्रों के ऊपर। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकार तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी। Praise the Lord. So यहाँ पर लिखा है, all the nations you made will come and bow before you. Hallelujah. So सारे जाति के लोग या सारे राष्ट्र के लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के पास आएंगे और उसको दंडवत करेंगे। Praise the Lord. यानी कि हमारा परमेश्वर जो है सारे राष्ट्रों के ऊपर, सारी जातियों के ऊपर हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए बाइबल हमें बताती है कि बहुत सारे लोग संसार में, संसार के राष्ट्र जो लोग हैं वो हमारे परमेश्वर के विरुद्ध में उठे, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर का जो महान आदेश क्या है? सारे संसार में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और शिष्य को बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो महान आदेश है सारी जातियों के बीच में यीशु के नाम को प्रकट करने की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल बताती है, मत्ती 28 और 18 में लिखा है, मत्ती 28 और 18 में लिखा है, यीशु वहां पर आया और उनके शिष्य को कहा, क्या कहा? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Praise the Lord. Hallelujah. So यीशु मसीह ने क्या कहा कि इस आकाश में और पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Praise the Lord. यानी कि हमारे परमेश्वर के पास सारा अधिकार है। हालेलुया। राष्ट्रों के, स्वर्ग में भी उसका अधिकार है, पृथ्वी के ऊपर, राजाओं के ऊपर, सारे अधिकारियों के ऊपर उसका अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, किसमें महान है परमेश्वर? तो सारी जरूरियात की पूर्ति करने में वो महान है। नहमाया 9 और 15, नहमाया 9 और उसका 15 आयत को पढ़े जल्दी से। 15 और 21 आयत, 2 आयत को पढ़ेंगे। नहमाया 9, 15 और 21 आयत। और उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने के तुम उसमें जाओ। 21 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता है कि उनको कुछ घटी न हुई, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पांव में सूजन हुई। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर महान है पूर्ति करने में। प्रियो, ये इजराइलियों के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर ने स्वर्ग में से उनको क्या दिया? रोटी दिया, और चट्टान में से परमेश्वर ने उनको पानी पिलाया। लाखों की संख्या में लोग, 25 से 35 लाख लोगों को हर दिन परमेश्वर स्वर्ग में से उनको क्या दिया? रोटी दिया, और चट्टान में से शुद्ध जल को परमेश्वर ने पिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, लेकिन कितने साल के लिए? 40 साल तक बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनको
उस मरुभूमि में संभाल के रखा। हालेलुया। बाइबल बताती है उनको कोई भी कमी घटी नहीं रही, उनके कपड़ा जो था वो फटा नहीं, और उनके जूते जो है वो जूते क्या नहीं हुए, फटे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर हमारा परमेश्वर महान है पूर्ति करने में। हालेलुया। इस महामारी के बीच में भी और महामंदी के बीच में भी हमारा परमेश्वर क्या है, पूर्ति करने में महान है। कई लोगों के पास नौकरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को नौकरी देता है। कई लोगों के पास भोजन नहीं होता है, वस्त्र नहीं होता, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से उनके लोगों को भोजन देता है, वस्त्र पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो, इस महामारी के बीच में हम देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर पूर्ति करने में महान है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। महामारी में भी परमेश्वर क्या करता है, आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। मिरेकल करता है, चमत्कार को करता है, अद्भुत कार्य को करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बात को हम देखेंगे निर्गमन उसका 15, निर्गमन 15 का 11। निर्गमन 15 का 11। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्मों का करता है। आश्चर्य कर्मों का करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। ग्रेट वंडर्स, हम आश्चर्य लगेगा। कैसा आश्चर्य लगेगा? बाइबल बताती है, जन उत्पत्ति उसका 21 अध्याय में 1 से 5 में बताती है, ये परमेश्वर ने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में, सारा जब 90 इयर्स ओल्ड थी, उस समय परमेश्वर ने उनको क्या दिया? बच्चा दिया। हालेलुया। सो परमेश्वर जो है वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। अद्भुत। अब्राहम और सारा के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया? अद्भुत कार्य किया। जो बच्चा जड़ने की अवस्था जो थी वो चली गई थी, ओके, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? वो 90 साल की सारा के गर्भ में परमेश्वर ने बच्चे को डाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो अवस्था बच्चे पैदा करने की नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? वो अद्भुत कार्य अब्राहम और सारा के जीवन में किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो ही कार्य परमेश्वर ने, इजरायली लोग 400 साल की गुलामगिरी में थे। 400 साल एक बड़ा साल होता है। 400 साल बहुत सारे साल हो, बहुत लंबा साल है। 400 साल वो लोग गुलाम अवस्था में कहां पर थे? मिस्र में थे। और उस मिस्र देश में परमेश्वर ने क्या किया? कितने चमत्कार किए बच्चे? कितने चमत्कार किए? कितनी मरकी भेजी हैं बच्चे लोग? हैं? પાણી ધૂળ એવું મોકલી, પછી 10 ને પછી માખીઓ મોકલી। ओके, सो 10 miracles, 10 ऐसे प्लेग्स भेजा जो एक बड़ा चमत्कार था। और 10 मेरेकल किसके विरुद्ध में थे? वो वहां के फारून राजा जो पूजा करते थे, अलग अलग देवता की जो पूजा करते थे, वो सारे देवताओं के विरोध में वो सारा चमत्कार था। ओके ओके, क्योंकि उनके सारे देवता या फ्रॉग के रूप में थे, वो पानी की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। तो ये सारी परमेश्वर ने क्या किया? उनके देवता को परमेश्वर ने बारी बारी से हरा दिया। और जिनको मृत्यु, लास्ट में क्या? मृत्यु को भी के ऊपर उसने, परमेश्वर ने विजय वहां पर दिखाई दिया। इजरायली लोगों को एक भी वहां पर या जानवर का या मनुष्य का कोई भी व्यक्ति नहीं मरा वहां पर, लेकिन इजराइल के सारे पूरे पहलौठों को परमेश्वर ने मार गिरा है। ओके, सो वहां पर परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करते हैं।
और जब हमने देखा कि वही परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, यूना के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर यूना के जीवन में भी अद्भुत युक्ति करता है। परमेश्वर के विरुद्ध में जाने वाला व्यक्ति तो भी परमेश्वर क्या करता है, अपने चमत्कार को, अपने आश्चर्य कर्म को किसके जीवन में भेजता है, यूना के जीवन में भेजता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सादराक, मेसाक और अबेदनगो के जीवन में परमेश्वर क्या भेजता है, आग की भट्ठी में जब उनको डाला गया, वहां पर प्रभु उनको सुरक्षा प्रदान करता है। कितना अद्भुत कृत्य परमेश्वर सुरक्षा उनकी करता है। दानियल को सिंह की गुफा में डाल दिया गया, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर क्या करता है, उनकी रक्षा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बाइबल हमें आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ बाइबल है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म हर एक के जीवन में हम देखते हैं। पतरस को मारने वाला था हेरोद, लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको उस कैद खाने में, परमेश्वर ने दूत को भेजा और उस कैद खाने में से, उस जेल में से उसको बाहर निकाल के लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस और सिलास उस जेल खाने में, उस जेल में मध्य रात को वो आराधना करने लगे और परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया वहां पर और उनको वहां पर से छुड़ा के लेके आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी वो परमेश्वर कैसा चमत्कार करता है, पापी को वो संत बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी वो परमेश्वर क्या करता है, यूहन्ना 2 अध्याय में हम देखते हैं, उस काना गांव में परमेश्वर ने क्या बनाया, पानी का द्राक्षा रस बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी वो परमेश्वर जो 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5000 को खिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यानी कि हमारा परमेश्वर जो है वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इस पूरे साल में हम सब ने अनुभव किया कि वो परमेश्वर क्या है, बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है। ये पूरे साल भर क्या किया परमेश्वर ने, अद्भुत कृत्यों किया हमारे जीवन में और हमें बचा के रखा है। तीसरी बात, हमारा परमेश्वर ही वो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा हमारा परमेश्वर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। नौकरी हमारा परमेश्वर नहीं है। एजुकेशन या कुछ भी हमारा परमेश्वर नहीं होना चाहिए। हमारा परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर होना चाहिए। यानी कि प्रायोरिटी, पहला स्थान, पहला परमेश्वर जो है वो परमेश्वर का स्थान हमें परमेश्वर को ही देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब 4 और 8 में बताते परमेश्वर के पास यदि तुम आओगे तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के निकट हम आएंगे तो परमेश्वर हमारे निकट आएगा। सो यहाँ पर परमेश्वर होने के 7 ऐसे दावे हैं, 7 ऐसी बात है जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। और पहला है कि हमारा परमेश्वर जो है वो अनंत काल का परमेश्वर है, इनविजिबल गॉड। उसको हम लोग देख नहीं सकते। वो क्या है, आत्मा है। क्या है, आत्मा। पहला तिमोथी 1 और 17 में लिखा है, पहला तिमोथी 1:17 और यूहन्ना 4 और 24 में लिखा है, वो अनंत काल का परमेश्वर है और वो आत्मा है जिसको हम लोग नहीं देखते। पढ़ लेंगे जरा, पहला तिमोथी 1:17। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अनंत काल का राजा है, अविनाशी है, अदृष्टि, हम उसको नहीं देख सकते और वो ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमारा परमेश्वर वो हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसकी आराधना और उसकी भक्ति करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात कि वो ज्ञानी परमेश्वर है, उसके समान कोई भी ज्ञानी नहीं है। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, रोमन 16 और 27, रोमन 16 और 27 में लिखा है, टू द ओनली वाइज गॉड, एक ही ज्ञानी परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड।
ऐसा ज्ञानी परमेश्वर जिसने क्या बनाया? He made everything out of nothing. कुछ भी नहीं था, उसमें से परमेश्वर ने क्या बनाया? सब कुछ बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना ज्ञानी परमेश्वर है। उसके बाद पहला तिमोथी 6:15 में लिखा है, वो राजाओं का राजा और वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। वो सॉवरेन है, सर्व सामर्थी परमेश्वर। यानी कि संसार में बहुत सारे राजा है, उस राजाओं के ऊपर वो राजा है। सारे प्रभु है, लेकिन उस सारे प्रभुओं के ऊपर वो प्रभु है। उसके बाद हम देखते हैं कि चौथा स्वभाव जो उसका है, और वो है ही इज अ लिविंग गॉड, वो जीवित परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर वो मृत्यु में से जी उठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत सारे भगवान, बहुत सारे गुरु इस संसार में आए, लेकिन वो लोग क्या हुए? इस संसार में मनुष्य के रूप में आए थे, और मनुष्य के रूप में वो महान पुरुष के रूप में मर गए, लेकिन बाद में वो लोग जिंदा नहीं हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज भी यरूशलेम में यीशु मसीह की कब्र खाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। उसके बाद प्रभु परमेश्वर का एक नेचर है, वो स्वभाव है, और वो है प्रेम। वो प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके समान, उसके प्रेम के तुल्य कोई भी नहीं। बाइबल बताते यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत एक ऐसा प्रेम किया परमेश्वर ने कि उसने अपना जो भी था वो संसार के लिए, हमारे लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, देने वाला प्रेम, और वही परमेश्वर प्रेम है जिसने क्या दिया? सैक्रिफिशियली डेथ, उसका जो मृत्यु है वो उसने खुद पसंद किया। आपको और मेरे को पाप के लिए मरना था, लेकिन कौन मर गया मेरे बदले में, आपके बदले में? यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना निस्वार्थ प्रेम उसने किया कि जिसने मेरे लिए और आपके लिए वो बलिदान हो गया। उसके बाद हम देखते हैं वो दयालु परमेश्वर है और कृपालु परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा परमेश्वर जो व्यक्तिगत परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यक्तिगत यानी कि मैं और आप, हम लोग उसको व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। वो दूर नहीं है, वो दूर का परमेश्वर नहीं है। वो कैसा परमेश्वर है? नजदीक का परमेश्वर है। आप और मैं उसको व्यक्तिगत रूप से हम जान सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर आज सुबह 3 बातों को हमें सिखाता है। और ये 3 बात इस महामारी के इस साल के अंदर, महामंदी के इस साल के अंदर, वर्ष के इस अंतिम संडे में परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है, और वो है कि परमेश्वर महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जानना जरूरी है। 2021 में हम जाने से पहले हमें अंगीकार करना है कि वो महान परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, कि वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मेरे लिए, मेरे जीवन में गवाही है कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमारी जरूरियात की पूर्ति किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कोई भी कमी घटी नहीं रखा। हमको परमेश्वर ने बीमारी से बचा के रखा है, मृत्यु से बचा के रखा है। ऐसा आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। और तीसरी बात, वो ही परमेश्वर है। हालेलुया। उसने इस महामारी के बीच में दिखा दिया है कि कोई गवर्नमेंट परमेश्वर नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो ही परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर जो दूसरे सारी बातों से भिन्न है, प्रेम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। चंगा करने वाला परमेश्वर, जीवित रहने वाला परमेश्वर, जिसको हम नहीं देख सकते, ऐसा परमेश्वर। जो ज्ञानी है वो परमेश्वर, जो दयालु है वो परमेश्वर, और जो व्यक्तिगत रूप से जिसको हम लोग जान सकते हैं, ऐसा परमेश्वर। आइए अपने आप को परमेश्वर के इस वचन के आधार पर अपने जीवन को हम तैयार करें। और परमेश्वर चाहता है